को मेरा वीडियो पसंद आए तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर ना आ गई हूँ धुलने के लिए। और अभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है, कुछ लेट है। जैसे कि धूप आ जाती है ना, उसी टाइम मैं यहाँ पर धुल रही हूँ। लेकिन आज धूप नहीं आई है क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं और सुबह सुबह तो ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि इस टाइम पर तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब फिर आगे का पता नहीं, लेकिन अभी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ फिर तो सारी चीज़ें पता चल गई हैं, क्योंकि ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ शाम के टाइम में। तो अभी ना मौसम कुछ इस तरह से रहा था कि सुबह के टाइम तो ना बादल छा गए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। मन हो रहा था कि ये मौसम ना ऐसे ही चलता रहे। लेकिन क्या हुआ कि दोपहर को ना, तभी ऐसा कोई टाइम था 10 बजे के आसपास धूप निकल आई थी और ठीक ठाक धूप निकल रही थी, पर हवा चल रही थी ना, तो कुछ मौसम चेंज सा हो गया था कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, पर हाँ धूप अच्छी खासी निकल भी रही थी। सुबह में तो ऐसा मौसम हो रहा था कि जैसे कि बरसात आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा हम सोच रहे थे ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बरसात बिल्कुल भी नहीं आई। हल्की सी बरसात शाम रात के टाइम में आई थी, बहुत हल्की सी, वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूरे बादलों को ना अपने साथ ही ले गई। वरना अगर हवा इतनी तेज़ नहीं होती तो शायद बरसात काफ़ी होती। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर बरसात हो जाती ना तो थोड़ी सी गर्मी से हम सभी को राहत मिल जाती, लेकिन कोई नहीं, बरसात भी होगी ऐसा तो है नहीं। जब चीज़ें तो बदलती रहती हैं, हर समय एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अभी गर्मी है तो हल्का सा मौसम चेंज होगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही मौसम ना चेंज होता चला जाएगा। बरसात फिर ज़्यादा होंगी, फिर उसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं, तो मौसम तो चेंज होगा। हर टाइम एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, चाहे वो कैसा ही भी टाइम है। तो अभी बाहर मैंने धुल दिया है और इसी वजह से जब मैं उधर धुल रही थी ना तो ऐसा मन हो रहा था कि मैं इधर ना थोड़ी सी देर आराम से बैठूं, चारपाई लेकर के आऊँ, एक सुकून से, जैसे होता है ना बिल्कुल अपने लिए टाइम देना, एकदम अपने लिए टाइम देना, फ्री होकर के बैठना, अपने बारे में सोचना और हर एक चीज़ का, जैसे कि मौसम है उसका आनंद लेना। वो मेरा मन हो रहा था, लेकिन मन का मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि हो ही नहीं पाया। मैं बाहर गई ही नहीं, बस काम करने के लिए गई। फिर वो ही लगा रहता है कि जितनी देर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी उतनी देर मेरा काम लेट हो जाएगा। वो ही पूरा दिमाग काम पर ही रहता है अपना। बाकी तो आराम का भले ही मन कर रहा हो, लेकिन आराम नहीं हो पाता है। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। उधर मैंने धुल दिया है, साफ़ कर दिया है, और वॉशरूम को तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी क्योंकि उसको मैंने छोड़ दिया है। और जो वॉशरूम के बाहर वाला एरिया है ना, जैसे जीना है और एक खुला हुआ है उधर, और जहाँ पर हमारी मशीन खड़ी होती है वहाँ से लेकर मैंने पूरा धुल दिया है, बस वॉशरूम को छोड़ दिया है, क्योंकि वॉशरूम की सफाई नहाने से पहले ही होगी, वो अभी नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ डब्बों की साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पर पास में ही वो रखी हुई है ना गैस, तो उसकी चिकनाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इस पर ना इस तरह से ही घुमा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर कपड़ा लगाने से थोड़ी सी ना चमक सी आ जाती है, और जो चिकनाई होती है ना वो डेली डेली कपड़ा लगाने से साथ के साथ साफ़ हो जाती है। वरना तो ना क्या होता है, साथ के साथ साफ़ नहीं होती है ना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जम जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर कपड़ा लगा लिया, बाकी का उधर कपड़ा लगा लूँगी, जो जगह रह गई है उधर की साइड और लगा लूँगी, और यहाँ पर मेरा ये वाला काम हो जाएगा फिर ख़त्म। तो अभी फ्रिज पर भी लगाऊंगी, क्योंकि वो तो हमारा डेली का ही रूटीन होता है, फ्रिज पर कपड़ा लगाना, इधर लगाना, उधर लगाना, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर ये लगभग काम हो चुका है मेरा, जो डस्टिंग का है वो किचन वाला काम ख़त्म हो गया है। और फ्रिज के जैसे कि ये क्या बोलते हैं, पकड़ कर खोलने वाले, अब इनको क्या बोलेंगे मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, उन पर भी ना हल्की हल्की सी मुझे धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, तो उन पर भी मैंने अच्छे से कपड़ा लगा लिया है, साफ़ कर लिया है। और अभी यहाँ पर ये चाय का भगोना है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध को जल्दी से ही गर्म करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि ना अगर दूध को जल्दी से गर्म ना करें और लाइट वो दूध ना फिर डब्बे में बंद रहता है तो ना वो ख़राब हो जाता है, उसमें महक सी आने लगती है। तो मैंने जल्दी से ही उसको गर्म कर दिया था, जिससे कि वो ख़राब ना हो। और फिर एक बार अगर उसमें महक सी आ जाए ना, तो चाहे हम उसको कितना ही गर्म कर लें, वो ना महक सी उसकी फिर जाती नहीं है। तो दूध का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और होता है अगर हम बाहर से दूध मंगवाते हैं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अगर घर का दूध होता है तो उसका थोड़ा सा कम रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ बरामदे में, किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है, बरामदे में आ गई हूँ। अभी ना मैं बरामदे की डस्टिंग करूँगी, जो भी डस्टिंग है उसको ख़त्म करूँगी बरामदे की को, और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। जो हमारी बेडरूम की डस्टिंग है ना वो हो गई है, वो वाला काम हो गया है। उधर बेडरूम को अच्छे से मैंने संगवा दिया है, सेट कर दिया है, और अभी यहाँ पर इस पर कपड़ा लगा रही हूँ। और ये जो पौधा है ना, इसके पत्ते इधर उधर को आ रहे थे कूलर के पास, तो मैंने उनको ना अलग कर दिया है। बड़ा ध्यान दे रही हूँ मैं आजकल इन पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आए हैं ना तो इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं ना तो उनसे हमारा ध्यान भी हटने लगता है, जब चीज़ें नई होती हैं तो उन पर ध्यान हमारा ज़्यादा जाता है। तो अभी इनकी तरफ मेरा ध्यान कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। और अभी मैं खड़े होकर के देख रही थी, क्योंकि ना इन पर जो फूल वाला पौधा है उस पर कलियाँ आ रही हैं, लेकिन कलियाँ ना सूख गई हैं एक दो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे यहाँ पर धूप नहीं आती है तो धूप की वजह से धूप